हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फर्स्ट क्लास एजुकेशन। स्वागत है आपका हमारी क्लास में। यह करेंट अफेयर रिवीजन का हमारा सेकंड सेशन है। इससे पहले आपने यदि पहला सेशन नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वह सेशन देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, हम लास्ट वीक में जो जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं उससे रिलेटेड हमने यह सीरीज स्टार्ट की है, जिससे आपका रिवीजन भी होता रहे और आपको करेंट अफेयर में कभी कोई परेशानी ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? 29 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 29 मई को मनाया जाता है। ठीक है, यह इस दिन ही क्यों मनाया जाता है? तो इसके पीछे भी एक कहानी है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, पहली बार किसी ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। कब की थी? 29 मई 1953 को पहली बार किसने चढ़ाई की थी? तो न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी थे। कौन थे? सर एडमंड हिलेरी। और हमारे नेपाल के तेंजिंग नोर्गे शेरपा जी थे, जिन्होंने पहली बार 1953 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह पहले इंसान बने थे। यदि माउंट एवरेस्ट की बात करूँ तो इसकी ऊंचाई क्या जाती है? 8848 मीटर इसकी अभी ऊंचाई है। ये फोटो देखते हैं हम इसकी, यह हमारी माउंट एवरेस्ट की फ़ोटो है। ठीक है, इसकी ऊंचाई के बारे में बात कर ली। अब इसे अलग अलग जगह अलग अलग नाम देते हैं। जैसे नेपाल में इसे सागर माता कहा जाता है और तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है? चोमोलुंगमा कहा जाता है। तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड? चोमोलुंगमा कहा जाता है। यह इसकी डिटेल है। यदि मैं भारत की बात करूँ तो भारत की 2 शेरनी है। कौन कौन है भारत की शेरनियाँ? हम देखते हैं बिछेंद्री पाल। कौन है फ्रेंड? बिछेंद्री पाल, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी। और अरुणिमा सिन्हा। कौन है? अरुणिमा सिन्हा, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम दिव्यांग महिला थी। फ्रेंड्स, ये होता है कॉन्फिडेंट की दिव्यांग होने के बाद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट को चढ़ाई की थी। तो हमें भी कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए और हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए, भले कितनी भी मुसीबत आए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बच्चों के लेखक और चित्रकार एरिक कार्ले का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध किससे है फ्रेंड? अमेरिका से है। कहाँ से है? अमेरिका से। तो इनके बारे में हम कुछ जान लेते हैं फ्रेंड। जो यहाँ एडमंड हिलेरी थे, वह एक अमेरिकी डिजाइनर थे और चित्रकार थे। कौन थे? अमेरिकी डिजाइनर और चित्रकार थे, जो बच्चों के लेखक थे, जो बच्चों के लिए कहानियाँ लिखते थे या चित्रकारी करते थे। उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक द वेरी हंग्री कैटरपिलर, कौन सी है? द वेरी हंग्री कैटरपिलर, क्या है पुस्तक का नाम? द वेरी हंग्री कैटरपिलर पुस्तक लिखी, जिसको 66 भाषाओं में, कितनी भाषाओं फ्रेंड्स? 66 लैंग्वेजेस में इसका अनुवाद किया गया। और इसकी सबसे ज़्यादा 50 मिलियन, कितनी फ्रेंड्स? 50 मिलियन प्रति इसकी बिक चुकी है। यह इनकी रिकॉर्ड है कि 50 मिलियन इनकी किसी बुक की प्रति बिकी है। इन्होंने अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा इन्हें, जो अमेरिकन की लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा इन्हें लॉरा इंगल्स वाइल्डर मेडल भी मिल चुका है। अब जिसे चिल्ड्रन लेक्चरर लेजेंसी अवार्ड कहा जाता है, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है? चिल्ड्रन लेक्चर लेजेंसी अवार्ड कर दिया गया। यह पुरस्कार अमेरिका में प्रकाशित बच्चों के किताब लेखकों या चित्रकारों को प्रदान किया जाता है। और बच्चों के लेखक के रूप में उनके करियर को तब गति मिली जब इन्होंने एक ब्राउन करके बुक लिखी, ब्राउन बियर। कौन सी थी? ब्राउन बियर एक इनकी बुक थी। ब्राउन बियर व्हाट टू डू यू सी पर सहयोग किया था। इन्होंने 70 से अधिक पुस्तकों पर चित्रण किया, 70 से अधिक पुस्तकें जिनमें इन्होंने बच्चों के लिए डिजाइनिंग की है। तो आई होप फ्रेंड्स यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यह उनके बारे में, ये सर एडमंड हिलेरी है। ठीक है, उनके बारे में बाकी सब यहाँ लिखी हुई है, आप पॉज करके वीडियो को इसको पढ़ सकते हो। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। इन्हें किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कौन सा रॉकेट है फ्रेंड्स? वह फॉल्कन 9 है। कौन सा है? फॉल्कन 9 है। आप PSLV 11 और PSLV 25 का आप कमेंट करके आपको आंसर में बताना है कि ये कहाँ के हैं और इनसे कौन से और क्या चीज़, कौन से उपग्रह लॉन्च किए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब फाल्कन 9 के बारे में हम कुछ डिटेल जान लेते हैं। तो फाल्कन 9 क्या है फ्रेंड? यह अलोन मस्क की कंपनी है, स्पेस एक्स। कौन सी है? एरो स्पेस एक्स। जो स्पेस एक्स ने कक्षा में फाल्कन 9 प्रथम चरण बूस्टर के साथ, को पूरा नाम क्या है इसका? फाल्कन 9 प्रथम चरण बूस्टर। ठीक है फ्रेंड्स, प्रथम चरण बूस्टर है, लॉन्च किया है। इन उपग्रहों को फ्लोरिडा में स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 40 से अधिक लॉन्च किए, मतलब कि 40
उपग्रह लॉन्च किए हैं। यह स्पेस के लिए 2021 में 13वां स्टारलिंक लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, अब स्टारलिंक के बारे में जान लेते हैं कि स्टारलिंक है क्या, एक्चुअल में स्टारलिंक काम क्या करता है। तो वर्तमान में दुनिया में 4 अरब से अधिक लोग इंटरनेट के बिना हैं अभी भी इस सिचुएशन में। तो यहाँ मुख्य रूप से इंटरनेट पहुँचाने के असक्षम तरीकों के कारण स्टारलिंक प्रोजेक्ट का उपयोग किया गया है। आप स्पेस एक्स कंपनी के यहाँ देख सकते हैं और रॉकेट लॉन्चिंग भी आप देख सकते हैं। तो स्टारलिंक का मेन उद्देश्य कि जहाँ तक इंटरनेट सुविधा नहीं पहुँची, जैसे कि कुछ रूरल एरिया होते हैं, गांव होते हैं, जहाँ पर टावर लगाना संभव नहीं है और वहाँ पर इंटरनेट नहीं पहुँचाया जा सकता या केबल नहीं बिछाया जा सकता, तो अधिकांश देशों में फाइबर ऑप्टिकल केबल या वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट दिया जा रहा है। यह तरीके दुर्गम क्षेत्रों में अत्यधिक चुनौतीपूर्ण होते हैं और यहाँ टावर या केबलों को स्थापित करना वो संभव नहीं होता है। इसलिए उपग्रह के सिग्नल इनको आसानी से दूर कर देते हैं, जो यह सुविधा मतलब दुविधा होती है इसको आसानी से सुविधाजनक कर देते हैं। तो स्टारलिंक प्रोजेक्ट का यह उपग्रह का यही एकमात्र उद्देश्य है कि लोगों तक के इंटरनेट पहुंचाना। तो उसमें यह प्रयास था उनका और ये 13वें नंबर का स्टारलिंक उपग्रह था जो फाल्कन 9 ने प्रक्षेपित किया है। तो आई होप फ्रेंड्स यह आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने 30 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है। फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन आने वाला है कि पीएम फंड केयर से बच्चों के लिए एक योजना चालू की गई है, वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है फ्रेंड्स। तो आप वीडियो को छोड़ेगा नहीं, लास्ट तक देखिए, आपको उसके बारे में मालूम चलेगा कि पीएम फंड केयर से क्या हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम। किस राज्य ने 30 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो वह गोवा है। कौन सा है फ्रेंड्स? गोवा है। गोवा ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो गोवा के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। पहले हम इसके बारे में बात करते हैं स्थापना दिवस कैसे। तो 30 मई 2021 को गोवा अपना स्थापना दिवस मना रहा है और गोवा भारत में शामिल होने वाला 25वां राज्य था। कौन सा था फ्रेंड्स? 25वां राज्य था। 15 अगस्त 1947 को जैसे ही भारत स्वतंत्रता मिलती है तो भारत ने पुर्तगालियों से उनके क्षेत्रों को सौंपने का अनुरोध किया। हालांकि पुर्तगालियों ने इसे इनकार कर दिया था कि हम इसको नहीं सौंपेंगे। फिर 1961 में जाकर भारत ने एक ऑपरेशन चलाई। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आ भी चुका है, आपसे पूछा जा चुका है कि ऑपरेशन विजय का संबंध किससे है। कौन सा है फ्रेंड्स? ऑपरेशन विजय। यह चलाया गया था, कब चलाया गया था? 1961 में चलाया गया था। शुरू किया जिससे दमन और द्वीपों और गोवा को भारतीय मुख्य भूमि के साथ जोड़ लिए गए। इसमें कौन कौन से राज्य? दमन, दीव और गोवा, इन राज्यों को भारत में जोड़ लिया गया। और 30 मई और 1987 का फ्रेंड्स 30 मई 1987 को इस क्षेत्र को विभाजित किया गया और गोवा का गठन किया गया। दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश बने रहे और कोंकणी भाषा गोवा की राजभाषा है। यहाँ पर कौन सी बोली मतलब जो उसकी राजभाषा है वो कौन सी है फ्रेंड्स? कोंकणी है। अब कोंकणी के बारे में बात करूँ तो यहाँ के अभी सीएम कौन है? सीएम है हमारे प्रमोद सिंह सावंत। कौन है? प्रमोद सिंह सावंत। और गवर्नर की बात करूँ तो यह है भगत सिंह कोश्यारी। कौन है फ्रेंड्स? भगत सिंह कोश्यारी, जो महाराष्ट्र के भी अभी गवर्नर है। लेकिन भगत सिंह कोश्यारी ने गोवा में कोंकणी भाषा में शपथ ली। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से राज्यपाल है जिन्होंने कोंकणी भाषा में शपथ ली, तो वह कौन है? भगत सिंह कोश्यारी है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं। यह सारे डिटेल आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। हाल ही में किस संस्था ने डीप कोविन, फ्रेंड्स यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी भारत की आन बान शान कौन सी है? डीआरडीओ और इसरो। तो हाल ही में संस्था है हमारी डीआरडीओ जिसने डीप कोविन नामक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है, जो एंटीबॉडी को डिटेक्शन कर लेगी। अभी तक के जो सारी किट है वो किसके लिए बनी थी फ्रेंड्स? कोविड-19 को डिटेक्शन करने के लिए। अभी जो किट बनाई है किसने? डीआरडीओ ने, वह एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। और आपको एक और फोटो दिख रही होगी नीचे के साइड, यह वाली फोटो, यह फोटो के बारे में भी हम बात करेंगे। ये क्या है? 2DG। कौन से है? पाउडर है जो डीआरडीओ ने बनाया है, 2DG। ये कैसे काम करता है हम इस क्वेश्चन में बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम और इसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स जो डीआरडीओ है, यह किट जो है एक प्रयोगशाला है। डिफेंस, अपने जो डीआरडीओ का फुल फॉर्म मतलब डीआरडीओ का है डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसने क्या किया है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइंड साइंस, इनकी एक प्रयोगशाला है। वहाँ पर दिल्ली बेस्ड फॉर्म में वैनगार्ड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर बनाया है। इस एंटीबॉडी किट को भारतीय मेडिकल अनुसंधान ICMR द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है। ICMR इंडियन मेडिकल रिसर्च, ठीक है,
इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च जो है अपना ICMR है, इस किट को इन्होंने मंजूरी दे दी है और भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्वदेशी रूप से ये बनाया गया है, जो हमारे सिर्फ भारत के वैज्ञानिकों ने बनाया है। मई 2021 में क्या हुआ है, मई 2021 में इस किट को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन ने मंजूरी से भी इसको मतलब इससे भी मंजूरी मिल चुकी है। इस किट को क्या किया है फ्रेंड्स, 2 लोगों ने मिलकर बनाया है, जो जून 2021 के पहले सप्ताह में लॉन्च की जाएगी इस सप्ताह में जो अभी चल रहा है। यहाँ एंटीबॉडी डिटेक्शन किट 75 रुपये प्रति टेस्ट की दर से उपलब्ध होगी। यह सबसे अच्छी बात है कि इसे नॉर्मल व्यक्ति भी यूज़ कर सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 75 रुपये लगने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, यह इसकी सारी डिटेल है, आप यहाँ पर इसकी डिटेल जान सकते हो। अब हम आइए जानते हैं 2DG क्या है। तो 2DG को रक्षा अनुसंधान केंद्र DRDO ने हमारा बनाया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपातकालीन उपयोग के लिए विकसित किया गया है कि यदि ज़्यादा घेर लेता है कोविड-19, आपातकालीन स्थिति हो जाती है, उसके लिए 2DG का उपयोग किया जा सकता है। तो 2DG का फुल फॉर्म क्या है, इसमें 2 जो है 2 D है। कौन कौन से D है, एक डॉक्सी डी ग्लूकोज, 2D मतलब डॉक्सी डी ग्लूकोज इसका पूरा नाम है। इसे डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी में विकसित किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन जिसके बारे में हमने बात करी, PM केयर फंड। ठीक है, हाल ही में कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों के लिए PM केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, तो PM केयर जो स्कीम जो लॉन्च की गई है वह किसने करी, तो वह किसने करी है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने करी है। किसने करी है, केंद्र सरकार ने करी है। कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट खोला जाएगा और PM केयर इसमें PM केयर्स का योगदान होगा। PM केयर्स फंड कब खुला था, मार्च 2020 में। कब हुआ था फ्रेंड्स, 27 मार्च 2020 को। 27 मार्च 2020 को PM केयर फंड का निर्माण हुआ था। इसके तहत PM केयर फॉर चिल्ड्रन एक स्कीम लॉन्च की गई है। अब इसमें होगा क्या, इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, जो बच्चे अनाथ हो गए, जिनके माँ बाप जो माता पिता हैं उनके यदि कोविड के कारण जिनका निधन हो गया है, तो जो उनके बच्चे हैं जब 18 साल के हो जाएंगे, यदि वह अभी 10 साल से ऊपर यदि 18 साल के हो जाएंगे, तो इसमें 10 लाख रुपए का कॉर्पस हो जाएगा, मतलब फिक्स्ड हो जाएगा, उनको 10 लाख रुपए मिलेंगे। और इस धनराशि का उपयोग मासिक आर्थिक सहायता या उच्च शिक्षा के लिए किया जा सकता है। और उनकी उम्र यदि 23 वर्ष हो जाती है तो उनको एक मुश्त रकम भी दी जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा 10 साल से कम उम्र के जो बच्चों हैं उनके लिए क्या कहा गया है कि उनको नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय जो CBSE बोर्ड है उसमें प्रवेश दिया जाएगा। और 11 साल से 18 साल के बच्चों को केंद्र सरकार के किसी भी आवासीय स्कूल जैसे कि सैनिक स्कूल या नवोदय विद्यालय में प्रवेश दिया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि बच्चे को निजी स्कूल में एडमिट किया जा सकता है तो उसके फीस PM केयर फंड से ही शिक्षा के अधिकार के तहत दिए जाएंगे। और इसके अलावा उन बच्चों को मतलब उनकी ड्रेस, किताबें, नोटबुक वगैरह भी खर्चा कौन उठाएगा, सरकार उठाएगी। इन बच्चों को इसमें एक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन बच्चों को आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य के तहत शामिल किया जाएगा और इसमें 5 लाख का बीमा कवर शामिल है। इन बच्चों को प्रीमियम PM केयर फंड से दिया जाएगा। यह इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको यह क्वेश्चन सारा का सारा समझ में आया होगा। चलिए, आज का हमारा यह लास्ट क्वेश्चन है। सेशन को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए हम इसको समाप्त करेंगे। और आई होप आपको यहाँ डीप कोविन वाला क्वेश्चन और PM केयर फंड वाला आपको आने वाले एग्जाम में कहीं भी दिख सकता हो। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके जनरल नॉलेज के हिसाब से भी बेस्ट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं हम। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किस मॉडल ने जीता है? तो वह कौन है फ्रेंड्स? एंड्रिया मेजा है। कौन सा है फ्रेंड्स? एंड्रिया मेजा है। सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन लगाए नहीं। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किस मॉडल ने जीता है? तो वह कौन है? एंड्रिया मेजा। आप फोटो में देख सकते हैं कि यह खिताब किसने जीता है। यह है एंड्रिया मेजा। अब इनको जो ताज पहना रही है वह कौन है? तो इसके बाद इनके बारे में बात करें तो ये कौन है? जोजीबिनी टुंजी है। कौन है फ्रेंड्स? जोजीबिनी टुंजी, जो लास्ट टाइम विनर रही थी। फ्रेंड्स, मिस यूनिवर्स में ऐसा होता है जो लास्ट टाइम विनर होता है वह जो एट प्रेजेंट विनर बनता है उनको उनका ताज मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम मिस यूनिवर्स के बारे में कुछ जान लेते हैं बातें। तो जोजीबिनी टुंजी ने इनको ताज पहनाया। एंड्रिया मेजा कहाँ के? तो जहाँ मैक्सिको के निवासी है। और ये कौन से नंबर के थे? तो यहाँ 69 नंबर के थे। कौन? मिस यूनिवर्स अवार्ड, जो कब घोषित किए गए? 17 मई 2020 को
घोषित किए गए। कहाँ पर फ्रेंड? 17 मई 2021 को कहाँ पर हुए? यूएसए के फ्लोरिडा में। कहाँ पर? यह भी अवार्ड कहाँ दिया गया फ्रेंड्स? फ्लोरिडा में दिया गया। अभी हमने फ्लोरिडा की और बात की थी, स्पेस एक्स कंपनी जहाँ से रॉकेट लॉन्च हुआ, कहाँ से हुआ? वो भी फ्लोरिडा से हुआ था। मिस मैक्सिको एंड्रिया मेजर ने दुनिया भर से आई 73, कितनी फ्रेंड्स? 73 कितनी है? 73 कॉम्पिटिटर कैंडिडेट को हराते हुए मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया। पूर्व मिस यूनिवर्स जोंजीबिनी टुंजी ने विश्व सुंदरी का यह ताज एंड्रिया मेजर को पहनाया। बता दें, मिस यूनिवर्स 2020 प्रतियोगिता में ब्राजील की जूलिया गामा फर्स्ट रनर अप रही, वहीं पेरू की जेनिक मैकंडा सेकंड रनर अप रही। भारत की एडलाइन कैस्टेलिनो थर्ड रनर अप रही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, हम आज का एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह होगा कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। अब इसके बारे में बात करें तो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज ने दुनिया भर में धूम्रपान करने वालों की संख्या पर एक अध्ययन प्रकाशित किया है। भारत में धूम्रपान करने वाले कैसे होते हैं ये बताया इसने। ठीक है, कि इस अध्ययन के अनुसार भारत में 2019 में 15 से 24 आयु के वर्ग 2 करोड़ धूम्रपान करने वाले थे, और यह दुनिया में तंबाकू धूम्रपान करने वालों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में 1990 के बाद से 15 से 24 वर्ग में धूम्रपान करने वालों की सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। इस अध्ययन में के अनुसार 2019 में धूम्रपान करने वालों की संख्या 1 बिलियन हो गई है। ओवरऑल कितने हो गई फ्रेंड्स? 1 बिलियन हो गई है। ठीक है, तंबाकू के सेवन से 7 मिलियन लोगों की मौत हो चुकी है। नए धूम्रपान करने वालों में 89% 25 साल के लोग आदि हो गए हैं। दुनिया भर में 155 मिलियन धूम्रपान करने वाले 15 से 24 वर्ग के आयु के युवा वर्ग लोग आते हैं। धूम्रपान करने वालों की सबसे अधिक संख्या किस देश में है? तो वह आपको बताया गया इसमें। शीर्ष 10 देश देखें हम तो सबसे पहले आता है चीन, दूसरे पे है भारत, तीसरे पे इंडोनेशिया, चौथे पे अमेरिका, पाँचवें पे रूस, छठे पे बांग्लादेश, जापान, तुर्की, वियतनाम और फिलीपींस। यह टॉप 10 देश है जो वैश्विक तंबाकू धूम्रपान करने वाले की आबादी का 2/3 हिस्सा रखते हैं। तो आई होप आपको फ्रेंड्स यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आपके जो भी फ्रेंड्स लोग हैं, जो फ्रेंड सर्कल है या आपके जो भी रिलेटिव है, उनको सबको मना करें कि धूम्रपान ना करें। हम सेफ रहेंगे तो हमारे घर वाले सेफ रहेंगे। हम यदि धूम्रपान करते हैं तो तकलीफ किनको होती है? हमारे घर वालों को तकलीफ होती है। तो ऐसा ना करें और अपने घर वालों को सेफ रखें। और अभी लॉकडाउन चल रहा है तो घर पर ही रहकर स्टडी करें। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपको यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।